लोकसभा चुनाव की रस्साकसी दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। साथ ही ये भी तस्वीर साफ हो रही है कि पल्ला किधर भारी हो रहा है। हालांकि चुनाव नतीजे आने तक कुछ भी कहना मुश्किल है। पहले चरण के मतदान के बाद बरेली रीजन की 4 सीटों का मुकाबला अचानक नए मोड़ पर आ गया, जब आंवला और बरेली में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पर्चे ही खारिज हो गए। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की 30 अप्रैल को होने वाली रैली भी निरस्त हो गई। अब कयास इतना ही बचा है कि बसपा का बेस वोट किधर जाएगा, जबकि मुस्लिम वोट के बंटने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इसका संकेत पहले चरण के मतदान में पीलीभीत से भी मिला, जब वहां बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी अनीस अहमद और फूल बाबू की जगह मुसलमान मतदाताओं ने सपा के पक्ष में बम्पर वोटिंग की। बसपा ने पीलीभीत, बरेली, आंवला और बदायूं में सिर्फ बरेली में ही गैर मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर 75 वर्षीय मास्टर छोटेलाल गंगवार को टिकट दिया। इसका नुकसान भाजपा को ही होता, चाहे जितना भी होता, क्योंकि कुर्मी वोट कुछ खिसक सकता था। खैर, अब तो ये मामला ही खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा रोचक घटना हुई आंवला लोकसभा में। बसपा से यहाँ घोषित प्रत्याशी आबिद अली थे और वही प्रचार भी कर रहे थे। अचानक 19 अप्रैल को पता चला कि बसपा के ही सिंबल पर जलालाबाद का कोई शख्स नामांकन करा गया है। अफरा तफरी मची। जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया गया। मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मस्वरूप सागर लखनऊ भागे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के पास सुबह 10 बजे से पहले ये लेटर आरओ आंवला को भी दे दिया गया। आबिद अली ने इंडस्ट्रीज टीवी से कहा कि बहन जी ने लेटर भी भेजा कि सिंबल आबिद अली को ही दिया गया है। ये लेटर आंवला के रिटर्निंग ऑफिसर को रिसीव भी कराया गया, लेकिन फिर भी पर्चा खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, फर्जी तरीके से नामांकन कराने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कोतवाली सदर में तहरीर दी गई है। इस तरह मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना लगभग खत्म हो गई और सपा प्रत्याशी जलालाबाद निवासी नीरज कुशवाहा मौर्य के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। बरेली लोकसभा में मास्टर छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया, जबकि वह यहाँ बसपा के इकलौते ही प्रत्याशी थे। उनके पर्चे में महज ये खामी बताई गई कि प्रारूप 26 में 2-3 कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। ये जानबूझकर छोड़े गए या फिर गलती से, इसके बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि इससे भी ज़्यादा कमी मथुरा की भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पर्चे में थी, लेकिन वह खारिज नहीं हुआ। कुल मिलाकर बरेली लोकसभा में इसका फायदा भाजपा के छत्रपाल सिंह को उतना ही हो सकता है जितना वह भाजपा का कुर्मी वोट कम कर सकते थे। गठबंधन प्रत्याशी सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि बसपा का बेस वोट शायद उनके समर्थन में आ जाए, क्योंकि ये बात लगातार बहुजन समुदाय के बीच प्रचारित हो रही है कि कुर्सी पर बैठ नहीं सकते तो कुर्सी हिलाने में तो भूमिका हो ही सकती है। इस घटनाक्रम से ये संकेत मिलता है कि पीलीभीत, आंवला, बरेली और बदायूं में समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में है। इन सभी में हार जीत का फासला बहुत ज़्यादा नहीं होगा। किसी की लहर जैसा कोई माहौल नहीं है। अफसरशाही का रुख भी इस तस्वीर को भांपने में मदद कर सकता है। बरेली में भरसक कोशिश करके बदायूं रोड पर फौजी पड़ाव पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली संभवतः 24 अप्रैल को होगी, जहां पर वन विभाग की पौध को काटने का मुद्दा पिछले दिनों आया था। बसपा के समर्थक किधर वोट करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे अगले विश्लेषण में आपकी राय भी हम शामिल कर सकें। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी आशीष आनंद ने और कैमरे पर थे अनुभव। वीडियो को एडिट किया है हमजा नदीम ने। मैं हूं संतोष शाक्य। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडस्ट्रीज टीवी। नमस्कार।